और आइसोलेटेड प्लेयर्स को पकड़ा जा सकता है, बट वो ओपन में पकड़े गए। रेवन के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और काफी आसानी से वो जो पहला फिनिश है वो हंजो के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। ना ये कि क्या केविन एक्स वेनम उनकी तरफ से कुछ बेहतर कवर फायर्स आ सकते हैं। टीम एक्सपार्क को आप देखिए, कोऑर्डिनेटेड जो पुश है वो हमें उनका देखने को मिल रहा है। एक साथ खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और एक प्लेयर पीछे हैं, जस्ट इन केस अगर कोई ओपन में जाए तो उनको फिनिश ऑफ करने के लिए। और ऐसे में फैंटम, उनकी पोजिशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टीम एक्सपार्क, उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि उस पर्टिकुलर एंगल पे कोई खिलाड़ी मौजूद हो सकता है और उन्होंने एक स्मोक किया है वहां पे। इट माइट बी पॉसिबल कि वो पोजीशन रिवील्ड आउट हो, बट आलतू उनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और साथ ही साथ वेनम वो भी थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देंगे। फ्यूरी वो अभी भी किसी एक एंगल की तलाश करते हुए जहां से वो बाकी टीम एक्सपार्क के खिलाड़ियों को देख पाए। स्प्रे गॉड सबसे आगे। वहीं पर अगर दूसरे साथी की बात करी जाए, फैंटम, उन्होंने फाइनली शॉट्स दिए। निंजा जॉट को उन्होंने नॉक किया। अब दिक्कत इस बात की है कि उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। टीम एक्सपार्क ऑलरेडी उन्होंने वहां पर स्मोक किया था, यानी कि वो अपने खिलाड़ी को आसानी से रिवाइव कर पाएंगे। पर इन सबके बीच में सारंग, उन्होंने फ्यूरी को नॉक किया है। पर आप देखिए स्प्रे गॉड, एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। सारंग जो ऑफ एंगल लेकर आए, उस चीज का उन्हें फायदा मिला। परंतु जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वो फंस चुके हैं। फ्यूरी इसी बीच उन्हें समाप्त कर दिया गया। देखिए यही एक डिफरेंस है जो हम अभी देख पा रहे हैं। टीम एक्सपार्क वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे जो खिलाड़ी नॉकड आउट है उनको रिवाइवल मिल जाएगा, बट केविन एक्स वेनम वहां पर वो रिवाइवल पॉसिबल होगा नहीं। और अब जो मैन एडवांटेज है वो हमें टीम एक्सपार्क के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। हमने चर्चाएं की भी कि ये दोनों ही इन फॉर्म टीम हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सफर ये दोनों ही टीम्स तय करके आई है और अभी भी आलतू की जो पोजीशनिंग है वो काफी ज्यादा खराब ही देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना ये कि क्या वो एक सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। लेवल 1 का वेस्ट, वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। हेलमेट की बात करें वो भी मात्र लेवल 1 का ही रहने वाला है। और ऐसे में स्प्रे गॉड वो एक ग्रेनेड के साथ तैयार, स्प्लैश डैमेज भी वहां पर आएगा नहीं। और अब करना होगा थोड़ा सा इंतजार। मैं तो बस देख रहा हूं कि ग्रेनेड आने के बावजूद अल्तू वहां से वो खिलाड़ी हटा ही नहीं जहां पर वो खिलाड़ी बैठा हुआ था, वहीं पर हमें वो बैठे दिखाई दिए। पर एक और ग्रेनेड के साथ स्प्रे गॉड, फाइनली उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी। उनको पता था कि हाँ ये वाला जो ग्रेनेड है वो उनके ऊपर आ सकता है। अल्तू उन्होंने एक खिलाड़ी को जरूर नॉक किया, पर शैडो वो वहां पर डाउन किए गए। स्प्रे गॉड कवर फायर बहुत सही समय पर आया। शैडो को वापस से रिवाइव किया जाएगा। वेनम वो भी नॉक कर दिए गए और अब फैंटम वो बचते आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। और देखना यह है कि कितनी दूर तक वो अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। क्या वो फाइट करने के लिए आएंगे या फिर यहां से वो निकलना पसंद करेंगे? देखिए निकलना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बचने के कुछ चांस रहेंगे नहीं। और मुक्केबाजी करने की जो कोशिश है वो सारंग के द्वारा हो रही है। और बताया जा रहा है केविन एक्स वेनम को कि देखिए जो अगले 4 एंगल्स बचे हैं, कृपा करके आप यहाँ पे ना आए, वरना अंजाम कुछ ऐसा ही किया जाएगा। खुली बाहों के साथ स्वागत किया जाएगा यसनाया पुलियाना में। करीब पर मोगो वर्सेस टीम 8-बिट, ये फाइट शायद एक बार के लिए आपको देखने को मिल जाए। जी हाँ, माइटी एक ग्रेनेड के साथ, हालांकि डैमेज कुछ खास पड़ा नहीं। जी हाँ, वो ओपनिंग नॉक निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये लीजिए आदित्य का वो ग्रेनेड जाएगा, टेस्ट्रो उनको टेक डाउन किया गया। टीम 8-बिट पिछले मुकाबले में वो चिकन डिनर निकाला है। और अब देखना ये कि ये इंपॉर्टेंट फाइट वो किस प्रकार से जीतते हुए नजर आ सकते हैं। शोगन बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, माइटी का एक और ग्रेनेड जाएगा, शोगन उनको टेक डाउन किया गया। टीम 8-बिट उनके पास वो मैन एडवांटेज है। डेल्टा पीजी वो पीछे व्हीकल लेकर के मौजूद, और ऐसे में एक 1v4 की वो सिचुएशन रहने वाली है। रिवाइवल देने की जो कोशिश है वो की जा रही है जस्टिन के द्वारा, बट आई डोंट थिंक कि वो काफी रहने वाला है मैच। एक बेहतरीन मोलोटोव उनके द्वारा भी जाएगा और टीम मोगो एक बार फिर से वो इनकंसिस्टेंसी के शिकार होते हुए। आप देखिए तो सही कि डेल्टा पीजी वो गाड़ी लेकर दूसरी दिशा से आने की कोशिश कर रहे थे, पर जहां पर वो आए पहले से वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। डेल्टा पीजी वो अकेले यहां पर फंसे हुए दिखाई देंगे। आदित्य वो आगे बढ़े, डेल्टा पीजी उनको भी डाउन किया गया। और अब आखिरी खिलाड़ी जस्टिन बसते अपनी टीम से एक बढ़िया 12K का प्रहार, एक खिलाड़ी को नॉक किया गया। पर इंसेन वो थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। जस्टिन वो आगे बढ़े, एक खिलाड़ी जो नॉक पड़ा हुआ था उनको समाप्त किया गया। और अब इंसेन उनके पास मौका हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी में आए और फिनिशेस लेकर जाएं। जी हाँ, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो किस प्रकार से होने वाला है। रेवन की स्क्वाड वो काफी करीब यहाँ पर आई जरूर है, और एक बार फिर से इन 2 बंदरों की फाइट में बिल्ली ही होगी जो असली बाजी मार के जाने वाली है। देखना यह कि टीम रेवन वो कितने फिनिशेस यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मोलोटोव काफी ज्यादा बेहतरीन था। जस्टिन उनके पास कुछ मौका रहेगा ही नहीं। एम गॉड उनके खाते में फिनिश जाता हुआ। इन टीम मोगो ई स्पोर्ट्स मात्र 1 अंक इस मुकाबले से उनके पास जाने वाला है। हरण, और आप देखिए कि इस फाइट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस वक्त रेवन का। पर इन सबके बीच में टीम एक्सपार्क वर्सेस वशिष्ठा की जो फाइट है वो होते हुए नजर आई। सारंग उनको भी डाउन कर दिया गया। और जो दूसरे खिलाड़ी थे निंजा जॉर्ज, शायद उनका जो एलिमिनेशन है वो डेल्टा सिटी के साइड पर स्विच हुआ। और
आईक्यू सोल वर्सेस एफएस की जो फाइट है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्लच वहां पर डाउन किए गए आईक्यू सोल, उनके 2 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। एस पावर एक बार फिर से रन ओवर करने की कोशिश करते हुए एफएस विजर्ड वो नीचे मौजूद है, डैमेज काफी ज्यादा दिया गया। विजर्ड वो भी नॉक कर दिए गए, पर आईक्यू सोल उनका बचता है मात्र एक खिलाड़ी रॉनी, वो बचे हुए दिखाई देंगे। देखना यह है कि क्या वो अपनी टीम को संभाल सकते हैं। जाते जाते वो फिनिशर्स तो निकाल पाएंगे, 6 फिनिशर्स उनके पास, और इन सब के बीच में एफएस उनका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। आईक्यू सोल उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गंवा दिए, और अब एस पावर अपने कदमों पर रिवाइव करने की कोशिश, और शायद कामयाबी आसानी से वो हासिल कर पाए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 6 फिनिशेस निकाले गए और हमने ओवरऑल स्टैंडिंग्स भी देखी थी। वहां पर टीम आईक्यू सोल हमें पहले पायदान पर देखने को मिल रहे थे, बट साइड लाइन्स वहां से एक स्क्वाड है जो उनको क्लोजिंग कर रही है, और वो रहने वाली है रेवन की स्क्वाड। अभी भी अपने आप को हील करने का मौका मिला नहीं है, रिवाइवल जरूर मिल चुका है। सर्कल के अंदर भी जाना है टीम आईक्यू सोल को, और अगर बात करें टीम रेवन की, ग्रेनेड जरूर दागे जाएंगे। स्मोक का यहाँ पे कवर काफी ज्यादा बेहतरीन, बट रेवन उनको वो फिनिशेस चाहिए। दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर दोस फिनिशेस, बट एस पावर उनका एक बेहतरीन ग्रेनेड, वो ओपनिंग नॉक निकाला जरूर गया है, बट अभी भी टीम रेवन उनके पास एडवांटेज रहने वाला है। एक पलटवार आएगा, एस पावर डाउन, और रॉनी एक बार फिर से उनको वो सेवियर का रोल अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, और उनके पास ग्रेनेड्स बचे नहीं है, उनके पास मोलोटॉव बचे नहीं है। एकमात्र स्टन के साथ वो खिलाड़ी आपको दिखाई देगा। S12 के 7 गोलियां रीलोड करने की जरूरत पड़ सकती है, पर इन सबके बीच में ओमेगा आतंकी के ग्रेनेड का वो शिकार होंगे। रेवन के जो खिलाड़ी डाउन थे उनको रिवाइव कर दिया गया। एस पावर धीरे धीरे करके वो भी आगे बढ़े। रैंकिंग वर्सेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनकी भी फाइट की शुरुआत। रॉनी वो स्मोक के अंदर जाते जाते वो खिलाड़ी बहुत करीब जा चुके हैं रेवन के, पर रेवन को भी समझने की जरूरत है कि वो प्ले जोन के बाहर है। पर एम गॉड अभी तक उन्होंने नहीं देखा था रॉनी को, वो जैसे देख पाते वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। रॉनी उन्होंने जाते जाते उस खिलाड़ी को नॉक किया। रीलोडेड वो वेपन था नहीं, अदरवाइज वो रीपर को भी गिरा सकते थे। एस पावर अभी भी उनको रिवाइव किया। डूबेंगे कुछ, यही स्ट्रैटेजी रॉनी ने वहां पे अपनाई, और वो एक महत्वपूर्ण जो फिनिश का पॉइंट है वो भी उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा। बट अभी के लिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो टीम एक्स पार्क के ऊपर हावी होना चाहते हैं। मात्र एक खिलाड़ी बचकर टीम एक्स पार्क के नाम रहेगा शैडो। एक 1v3 की चुनौती, और काफी आसानी से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो जो फिनिश है वो सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। बट एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि टीम एक्स पार्क वो 5 फिनिशेस लेकर के गए हैं, 5 महत्वपूर्ण अंक उनके पास अभी भी जाने वाले हैं। ऐसे में ये भी उनके लिए एक डिसेंट मुकाबला साबित होता हुआ, लेकिन अब बहुत छोटा ये सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। रॉनी की बात करें, अभी भी वो हील बैटल करने की एक कोशिश करते हुए, बट सर्कल का अगला शिफ्ट, और अभी भी टीम आरू गेमिंग सर्कल के अंदर मौजूद। बस मुझे देखना है आरू गेमिंग यहां से वो फिनिशेस कितने लेकर जा सकते हैं। अभी तक एक फिनिश उन्होंने निकाला है। लिम्रा एक बार फिर से वो सर्कल के बाहर, कोशिशें वो जितने करते हैं उतने ही उनसे ज्यादा दूर वो जो सर्कल है वो चला जाता है। पर रेवन इस मैच में उन्होंने शानदार खेला है, 6 फिनिशेस निकाले, अपना एक खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया। हालांकि अभी भी वो सर्कल के अंदर नहीं पहुंचे। कार्निवल गेमिंग उनको भी सर्कल के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी, जिस पर वो टीम मौजूद है। इनसेन शैडो अभी भी आपको डाउन दिखाई देंगे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स मां भी वो आ गया है, पर इन सब के बीच में इनसेन एविल उन्होंने स्लग को देख लिया, स्लग वहां पर डाउन कर दिए गए। स्पाई उनका एलिमिनेशन हो चुका है। शैडो अपने आप को हील कर पाए, और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनके पास सर्कल का एडवांटेज बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ मावी उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा। पर जैसे मैं चर्चाएं कर भी रहा था टीम तामलाज की, उन्हें फिनिशर से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस एक आप कह सकते हैं कि शुरुआत चाहिए होती है। सैनहॉक में वो शुरुआत बहुत बढ़िया कर गए, जहां पे उन्होंने 15 अंक निकाले, और 3 खिलाड़ियों के साथ एक ऑफर से सर्कल के अंदर। जी और काफी समय बाद आप कह सकते हैं कि एक अर्बन सर्कल हमें देखने को मिल रहा है रैंगल के मैप पे। अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि कौन सी टीम्स के बीच में वो इनिशियल फाइट्स हमें देखने को मिलने वाली है। थ्रोएबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऐसे मूवमेंट्स के अंदर। मैक्सी उनकी अगर हम बात करें, वो स्नीक इन करने की कोशिश कर रहे थे, वो स्मोक का कवर बना के, और उनको वहां पे पकड़ा गया, डाउन किया जाएगा। देखना ये कि रिवाइवल क्या उसकी कोई कोशिश की जाएगी। इवल की बात करें, उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा निंजा बॉय के द्वारा। टीम सोल के रॉनी जो अभी के लिए हील बैटल कर रहे थे, उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। और अब ग्रेनेड की जो बौछार है वो टीम तमिलास के ऊपर आते हुए टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, कितने सारे और ग्रेनेड उनके पास मौजूद है, ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। और अब टीम तमिलास बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ, मिस्टर आईजीएल। और अभी भी आप देखिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के जो ये 2 खिलाड़ी हैं वो सर्कल के बाहर हैं। 5 फिनिशेस उन्होंने भले निकाले हो, पर अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा। टीम लिम्रा उन्होंने भी शिकारी जॉट का शिकार किया है। गॉब्लिन इसी बीच वो डाउन कर दिए जाएंगे। गॉब्लिन उनका समापन। कार्निवल गेमिंग शायद उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जी हाँ, एलिमिनेट हुए वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे नियो, इनका वो शिकार हुए, पर प्लीज वो फिनिशेस चाहते जरूर हैं, वापस से उन्होंने स्पॉट किया था। बट टीम तामिलास के खिलाड़ी अंकित जितने भी डाउन करे गए थे, उनको शायद वहां पे एलिमिनेट नहीं किया गया, और वो रिवाइव होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, नहीं, मौका नहीं दिया गया। मिस्टर आईजीएल
बचे हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, उनको एक बफर से देख लिया गया। निंजा बॉय ग्रेनेड ठिकाने पर जाता हुआ और मिस्टर आईजीएल उनका भी समापन देखने को मिलेगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक और शानदार वापसी 8 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, और अभी भी उनके पास वो मैन एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि सर्कल के अंदर उनको जरूर जाना पड़ सकता है। और आप देखिए वो जो क्रेट्स वहां पे पड़ी है उनको लूट करने की भी कोशिश है कि इन केस अगर वहां से कुछ और थ्रोएबल्स मिल जाए, कुछ और हीलिंग्स मिल जाए, जो एक मास्टर मूव जरूर साबित हो सकता है। बट इस मुकाबले में तारीफ करनी पड़ेगी टीम रेवन की भी, वो और भी ज्यादा अग्रेशन दिखाते हुए नजर आए। 8 फिनिशेस उनके खाते में, हालांकि मात्र 2 ही खिलाड़ी उनके बचे और साथ ही साथ टीम रेकनिंग, उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि अभी तक का मुकाबला बहुत बढ़िया गया है। 3 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले और टीम रेवन अब उनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए। जी हाँ, और आरू गेमिंग आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मैच में तो उन्होंने बढ़िया खेला है, क्योंकि अभी तक वो प्लेसमेंट पॉइंट निकालने में नाकामयाबी हासिल करके गए थे और इस मैच में उन्होंने शानदार वो जो वापसी थी वो उन्होंने की है। और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वो 5 जो फिनिशेस है वो भी उनके पास और जोन का भी एडवांटेज है। यानी कि अगर वो चिकन डिनर निकालते हैं, एक बहुत बड़ी जंप जो आरू गेमिंग के द्वारा आपको देखने को मिल सकती है। पहले हमने 8 बिट का वो छलांग लगाते हुए देखा और अब वो आरू गेमिंग हो सकती है। पर रेवन, जैसे आपने बताया अभी कि शानदार वापसी उनके द्वारा भी, जहां पर 8 फिनिशेस है, पर ये नेट कनेक्शन बना सकता है रीपर के बहुत ज्यादा करीब, पर ऐसा हुआ नहीं। रीपर बहुत ज्यादा ओपन है, पर आतंकी उनको समझना चाहिए था। वो वॉल पे सारे शॉट लगे, रीपर वहां पर बचते हुए दिखाई दिए, पर ग्रेविटी शॉट वो डाउन कर दिए जाएंगे। टीम लिम्रा वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था, उनका भी एलिमिनेशन। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मीनवाइल बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, बाकी की टीम जब एक दूसरे से फाइट कर रहे, वहां पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपने लिए स्पेस बना रहे सर्कल के अंदर। रेकनिंग मुश्किल है उनके लिए बढ़ते हुए, लेकिन ये एक बेहतर ग्रेनेड जो वाइपर के द्वारा आता हुआ नजर आएगा। डायनेसिस वो डाउन किए जाएंगे, आतंकी उनको रिवाइव देने के लिए आगे जाना पड़ेगा, पर डायनेसिस उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। और आप ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को तो देखिए, फिनिशेस उनके पास मौजूद है, उसके बाद भी वो कंट्रोल्ड अग्रेशन जिस चीज की हम चर्चाएं करते हैं वो दिखाते हुए ओवर एक्सपोज नहीं कर रहे अपने आप को। सिर्फ और सिर्फ जोन के अंदर वो पहले जाना चाहते हैं और उनको भी पता है कि अगर सर्कल को वो प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद, और वहां से वो लिख सकते हैं एक परफेक्ट स्टोरी ऑफ चिकन डिनर। आप ये देखिए 3 मैचेस के बाद हमने टॉप 2 के बीच में वो झड़प देखी। तीसरा मैच जब आया, चौथा मैच जब आया, तब टॉप 3 हो गया। और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अगर इस मैच में चिकन डिनर लेकर जाती है तो आप ये सोचिए कि वो जो टॉप 5 की जंग है वो और ज्यादा कड़ी होने वाली है, क्योंकि यार उनकी भी वापसी हुई है और 8 बिट वो भी बढ़िया खेल कर गए। रेकनिंग उनके लिए एक शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। रेवन के खिलाड़ी रिपर अभी भी इस मैदान में मौजूद हैं, उनके साथ साथ हल्क उनका साथ देते हुए। डैमेज एक बार फिर से प्ले जोन का उनको पड़ा जरूर, और ये पहला मैच होगा जहां पर शायद हम फाइनल सर्कल तक आगे बढ़ रहे होंगे। आरू गेमिंग अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ है। रीपर डैमेज बहुत ज्यादा उनको पड़ा, रीपर वो स्पॉट करेंगे स्लग के द्वारा, वो डाउन कर दिया जाएंगे। हल्क वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्हें भी समाप्त किया गया। हालांकि वो जो फिनिश था वो जाएगा आतंकी के खाते में। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ते हुए, लेकिन एक खिलाड़ी को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। मवी की बात करें, बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, ग्रेनेड वो भी दागी जाएंगे, मवी वो भी नॉकआउट हो जाएंगे। और अब ऐसे में बीस्ट उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आती हुई। बट आरू गेमिंग वो अभी भी सर्वाइव कर रहे। देखना ये कि वेरॉन क्या उनको रिवाइवल मिल सकता है, बट दोनों ही खेमों में वो जो रिवाइवल का सिलसिला है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या एक हील बैटल का मुकाबला हम यहां से देख सकते हैं? देखने वाली बात वो भी रहेगी। और वापस से 4 मैन स्टैंडिंग ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे। दे आर एक्चुअली फाइटिंग एंड दे आर हियर टू विन। देखना ये कि क्या एक और नॉक निकाला जा सकता है, बट हंटर्स उनकी तरफ से एक बेहतर ग्रेनेड आएगा, स्लग वो किए जाएंगे डाउन। वही टीम रेकनिंग की बात करें, उनके पास जाएगा वो ब्रीदिंग स्पेस, जहां पर अब रिवाइवल्स एग्जीक्यूट भी किए जाएंगे। देखिए अब जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रेनेड्स हैं वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि फाइनल सर्कल आने में थोड़ा समय लगता है और वहां पे आप यूटिलिटीज का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेकनिंग ने एक्चुअली में वो किया भी है, जहां पे एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, वहां पे एक खिलाड़ी डाउन है और ये ग्रेनेड भी बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता था, पर वो ग्रेनेड सही ठिकाने पर गया नहीं। पर आतंकी और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी आरू गेमिंग वो भी रश करते हुए दिखाई देंगे। बीच वो भी डाउन करेंगे, स्लग वो भी डाउन कर दिए गए। पर निंजा बॉय वो आगे आए, वेरॉन को उन्होंने डाउन किया। आरू गेमिंग के पास मौका था एंकी की वो रुक सकते थे, पर वो दोनों खिलाड़ी नहीं रुके, वो आगे आए और भुगतान करना पड़ा। दोनों खिलाड़ी डाउन कर दिए गए और अब आरू गेमिंग वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। देखना ये कि क्या टीम रेकनिंग यहां से चिकन डिनर स्नीक इन करके ले जाएगी। निंजा बॉय उन्होंने अभी तक वो सेवियर का रोल अदा किया है और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल्स है वो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से उनके पास वो जो मैन एडवांटेज है वो जा सकता है, बट आरू गेमिंग को भी आप बिल्कुल भी हल्के में आ सकते हैं। चलिए फाइनली उनको भी स्पॉट किया जाएगा, डाउन किया जाएगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 13 फिनिशेस ऑलरेडी ये टीम निकाल चुकी है और अब बारी है टीम रेकनिंग की। इट इज अ 2v3। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी भूखे शेरों की तरह खोजते हुए रेकनिंग के प्लेयर्स को, बट क्या इस कहानी में कोई और ट्विस्ट आना बाकी रह सकता है? हंटर्स की बात करें, वो अभी भी मूवमेंट दिखा नहीं रहे। ग्रेविटी जॉर्ड
वो भी बिल्कुल भी मूवमेंट दिखाएंगे नहीं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास मौका है कि वो जो नीचे क्रेट्स पड़े हैं वहां से वो कुछ ट्रेबल्स उठा सकते हैं, बट ग्रेविटी जॉर्ड उनको डाउन की जगह स्टक वो रहेंगे जो डाउन करेंगे, और हंटर्स वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं एक बहुत कम ब्रीदिंग स्पेस जो उनके पास मौजूद, और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ये चिकन डिनर के प्रबल दावेदार बनते हुए। आप देखिए तो सही, उसके बावजूद उस खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा डैमेज दिया। निंजा बॉय वो सही समय पे पीछे गए, स्लग वो भी सही समय पे पीछे गए, पर मौका था हंटर्स के पास, वो कूद सकते थे पर वापस उन्होंने कैंसिल किया। स्लग उनके पास मौका है चिकन डिनर का, वो चिकन डिनर दिलाएंगे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक बार फिर से कंपटीशन में वापसी करते हुए। मावी वो खुश, निंजा बॉय वो खुश,